हमारा मन कई बार हमारी परिस्थिति पर काम करता है और वैसे ही हमारी परिस्थितियाँ भी हमारे मन पर ही काम करती है। कई बार हमारा मन अच्छा होता है तो हमारी परिस्थितियाँ भी अच्छी होती है, सुधरने लगती है। और हमारी परिस्थितियाँ अच्छी होती है तो हमारा मन भी प्रफुल्लित और अच्छा होता है। परिस्थिति का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। परिस्थितियाँ आपको जितनी ज़्यादा तोड़ती है उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती है। इसीलिए परिस्थिति पर काबू रखिए तो उसकी सीधी असर आपके मन पर होगी। और अगर आपका मन एक बार सही अच्छा हो गया तो फिर आप कुछ भी कर सकते, कुछ भी हासिल कर सकते। गुजराती में एक कहावत भी है कि मन होय तो मांडवे जवाय। ऐसे ही प्रार्थना भी सीधे आपके मन पर असर करती है। प्रार्थना हमें हमेशा ऐसी करनी चाहिए जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसे ही करने कि भगवान, मैं जो भी मेहनत करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप मुझे सक्सेस कर दे तो अच्छा है, मगर मैं प्रयत्न में अच्छा ना हो सका, फेल हुआ, तो मुझे ऐसी शक्ति दे, ऐसी मेहनत करने की ताकत, बड़, बुद्धि देना, मैं सबसे श्रेष्ठ होकर दिखाऊं। इससे आपका मन भी प्रफुल्लित होगा और पॉजिटिव माइंड के साथ आप एक नए रेस के लिए तैयार भी हो जाएंगे। प्रार्थना के साथ साथ प्रयास भी ऐसा करो कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है। जितनी हो सके उतनी मेहनत कीजिए, अपने कार्य में बेस्ट देने की कोशिश करें। आप जो भी काम करते हैं उससे 100% देने की कोशिश करें। अगर ऐसे आप काम करते हैं तो एक दिन आप अपनी लाइफ में जरूर आगे बढ़ेंगे। भगवान तो आपका साथ देगा ही, मगर आपकी मेहनत भी आपको जरूर बड़ा बना देगी। मगर आपको 100% आपके काम में देना होगा। 100% आम बात नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थक जाओगे, टूट जाओगे, हार भी मानोगे, मगर जो डट के अड़ा रहा वही आगे जाते। वो कहते हैं ना कि जो पत्थर पर छीनी और हथौड़ी की मार ज़्यादा पड़ती है, वही पत्थर एक सुंदर मूर्ति बन के मंदिर में बैठता है। अपने अपने मन पर काबू रखिए, अपने भगवान, अपने भावनाओं पर काबू रखिए और हमेशा आगे की सोचिए। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है। इंसान के मन में कुछ भी कभी भी चल सकता है। हर सुबह आपके पास एक नया दिन, एक नए विचार, नई अपॉर्चुनिटी होती है। नया करने का जुनून, नया सीखने का वक्त, कुछ नया बनने का समय होता है। वो सपने जो आपको हासिल करने हैं, वो सपने जो आपको रात को नहीं बल्कि दिन में देखे हैं, वो पूरे करने होते हैं। और रात होते होते आपको उसके लिए दौड़ना है। और साथ में ये भी याद रखना कि दिन पूरा भी होता है, यानी कि जैसे ही दिन शाम होती है वैसे ही जीवन में भी एक शाम होती है। और वो शाम तजुर्बों की होती है। जैसे हम पूरा दिन दौड़कर शाम में रेस्ट करते हैं, वैसे ही जीवन में मेहनत करिए। जितना दौड़ो, जहाँ पे भी दौड़ो, मगर एक समय ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपको आराम मिले, सुकून मिले। और सुकून मिलना ही चाहिए। ऐसी मेहनत करो, जितनी मेहनत करो वो सफल होनी ही चाहिए। हमेशा ये भी याद रखो कि जीवन है तो जीवन में गलतियां भी हो जाती है और होनी ही चाहिए, क्योंकि हम जीवन में गलतियों से ही कुछ ना कुछ सीखते हैं, उतना कहीं। और जितना हमें गलतियों से सीखने को मिलता है उतना हमें कोई सिखा भी नहीं सकता और सीख भी नहीं सकती। जैसे कि सोच लीजिए, गलती हमारे जीवन का एक पन्ना है। अगर एक पन्ना खराब भी हो जाए तो उसको फाड़ कर फेंक देना चाहिए, मगर वो एक पन्ने की वजह से पूरी किताब कभी मत फेंकना। जैसे ही अंधेरी पूरी राह को सूर्य का एक
किरण अंधेरा मिटा देता है, वैसे ही हमारे जीवन में एक ऐसा किरण आएगा जो हमारे जीवन के सारे अंधेरों को खत्म कर देगा। रात हुई है तो सुबह भी जरूर होगी। आज दिन खराब है तो क्या हुआ, कल सुधर जाएगा। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा, जीवन में सभी अंधकार मिटा देती है। हमारे सोच का फर्क होता है, वरना समस्या आती है तो वो कुछ सिखा कर, कुछ बनाकर और कुछ करवा कर जाती है। समस्या ही हमें कुछ सिखाती है। अगर समस्या ही ना आए तो हम कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। समस्या आती है तो हमें उससे कुछ सीखना होगा, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। समस्या आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है।